Assalamualaikum. Hello students, how are you all? You are watching my channel Teaching at Home. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक आपको सिंप्लीफाई कराए थे। ठीक है, आज हम उसी एक्सरसाइज 3.2 को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, और कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चंस को, जो कि विच आर कंसिस्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 to 17। आज मैं क्वेश्चन नंबर 17 तक आपको जो है वो एक्सरसाइज सिंप्लीफाई कराऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आने पर आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर और कमेंट्स करें। कमेंट सेक्शन में अपने तासुरात का इजहार करें ताकि और जितना हो सके इस चैनल को सपोर्ट करो, ताकि आपकी अप्रिसिएशन से मैं और मज़ीद अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचा सकूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.2 के नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ये बिल्कुल सेम 8 की तरह ही है, 7 8 की तरह। यहाँ पे ए प्लस बी सी प्लस सी की वैल्यू गिवन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो वी नो दैट कि हमारे पास ये फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं और हम 7 और 8 में भी ये फार्मूला अप्लाई कर चुके हैं। बिल्कुल सेम उसी तरह ही आपको यहाँ पे भी सॉल्व करना है। तो ये फार्मूला इसके इक्वल है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, यहाँ पे आप सोल्यूशन लिखेंगे। अच्छा, अब आप देखें a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू गिवन है 10 है, वो आपने 10 पुट कर दी इसमें, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। और इससे पहले आपको मैंने बताया था कि आपको डाटा खुद बनाना है। डाटा में क्या क्या होता है, जो चीज़ें गिवन होती हैं वो लिखनी होती हैं, और जो चीज़ फाइंड आउट करनी होती है वो भी आपको बताना होता है। तो आप ये डाटा खुद से बनाएंगे। मैंने जो है आपको डायरेक्टली करा दिया है, लेकिन आप खुद से बनाएंगे। अच्छा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास 20, तो हमने इसकी जगह 20 पुट कर दिया इन तीनों की जगह पे। प्लस प्लस 2 ए बी प्लस बी सी एंड ए सी, ये हमें फाइंड आउट करना है, तो हम इसको एज ही लिख देंगे। अच्छा, अब आ जाएँ 10 का स्क्वायर क्या होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, और ये 20 एज इट इज़ आएगा, प्लस और ये 2 इससे मल्टीप्लाइड हो रहा है, तो ये ऐसे ही रहेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हम यहाँ की साइड को सिंपल कर देंगे। अब ये 20 है, 20 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा -20, 100 माइनस 20। ये 20 के आगे साइन है प्लस की, तो ये दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, -20 इज इक्वल्स टू, अब ये पीछे क्या रह गया, ये वैल्यू रह गई 2 ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये वैल्यू रह गई। अब 100 में से 20 माइनस किया तो 80 आ गया, और ये स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, सिंपल ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और इसके साथ 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आपको पता है कि जब 2 मल्टीप्लाई होता है तो वहाँ दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये 80 जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 2। अब आपके पास सिंपल वैल्यू बची ए बी प्लस बी सी, जो कि हमें फाइंड आउट करनी है। अब 2 1 ज़ा 2, 2 40 ज़ा 80, तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल्स टू 40, विच इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। आप इसको बुक से मैच कर सकते हैं। अब हम सॉल्व कर रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 को। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अब 10 को क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बातें बतानी हैं, क्योंकि अब जो 10 स्टार्ट होगा वो क्यूब के फॉर्मूले से। अब तक हम स्क्वायरिंग वाले फॉर्मूले को यूज़ करते आ रहे थे, अब हमारे पास जो स्टार्ट हो रहा है वो है क्यूबिक फार्मूलाज। तो अब आपको क्यूबिक फार्मूलाज के मैंने ये 4 फार्मूलाज की लिस्ट जो है वो आपको बता दी है। आप इन फार्मूलाज को भी अच्छी तरह याद कर लें। ठीक है, बेसिकली यही 4 फार्मूलाज जो हैं वो ये इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। ए प्लस बी का होल क्यूब है इक्वल है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 AB इंटू ए प्लस बी। ठीक है, और ए माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 AB इंटू ए माइनस बी। ये 2 फार्मूला विच आर वेरी इंपॉर्टेंट,
फॉर दिस एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं और यही यूज़ होंगे, लेकिन आपको ये भी याद करने हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये 4 फार्मूलाज हैं, लेकिन अभी इस एक्सरसाइज में आपके पास 1 और 2 ज़्यादा यूज़ होंगे। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, जो कि है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसमें हमें वैल्यू फाइंड करनी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब की, जबकि हमारे पास गिवन क्या है, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 4 एंड ए बी इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब हम सॉल्यूशन की तरफ आ जाएंगे। सबसे पहले हम डेटा बना देते हैं, मैं आपको फिर से बता रही हूँ। डेटा में हमें जो चीज़ें फाइंड आउट करनी है पहले हम वो लिख देंगे। ये चीज़ हमें फाइंड करनी है, ए प्लस बी जो है हमारे पास गिवन है, और ए बी की वैल्यू हमारे पास 3 गिवन है। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला हमारे पास ए प्लस बी गिवन है, तो इसका मतलब है कि ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। स्टूडेंट्स, आपको एक बात और बता दूं कि अलजेब्रा को सॉल्व करने के लिए आपको फार्मूलाज का याद होना बहुत ज़रूरी है। आप अपने जब तक फार्मूलाज को याद नहीं करेंगे, जब तक आप क्वेश्चंस अटैम्प्ट नहीं कर सकते। तो आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ अपने एग्ज़ाम से पहले ही अपनी तैयारी कर लें। तैयारी के साथ साथ आप फार्मूलाज जो हैं वो बहुत अच्छे से याद करें, उनको समझें, और जितना हो सके ये जितनी भी एक्सरसाइजेज़ मैंने आपको कराई हैं इन सब को प्रैक्टिस में रखें। जितनी ज़्यादा मैथ्स में प्रैक्टिस करोगे उतने ही अच्छे आपकी नंबर आएंगे। ठीक है ना, तो आपकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी आप दूसरे सवाल भी आराम से अटैम्प्ट करने के काबिल हो जाएंगे। तो अब आप देखो, इसको अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब इसमें पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ ए प्लस बी एंड ए बी। तो ए प्लस बी की जो वैल्यू हमारे पास गिवन है वो है 4, और ए बी की वैल्यू है गिवन है 3। तो ए प्लस बी की जगह हमने उसकी वैल्यूज़ पुट कर दी, तो ये जाएगा 4 क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमें फाइंड आउट करना है, और 3ab, सॉरी मैंने लिखा नहीं, ये 3ab है। तो 3ab की जगह हमने उसकी वैल्यू रख दी 3 की, और a प्लस बी की वैल्यू है 4। 4 का क्यूब जो है 4 4 द 16, 16 4 द 64। स्टूडेंट्स, आपको एक बात और भी बनानी है कि आप क्यूब्स भी याद करें। जैसे 2 का एक टेबल बनाइए, जैसे 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का होता है 64। तो ये सब आपको क्यूब के टेबल याद होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए, ताकि आप फ़ौरन अपने आंसर जो है वो लिख सकें। तो 4 का क्यूब है 64, देखें 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। मैं आपको साइड पे बता देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। मैं उन स्टूडेंट्स के लिए भी बता देती हूँ ताकि जो मेरी पहली क्लास अटेंड कर रहे हैं ना, उनको भी ताकि समझ आ जाए। 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। तो 4 का क्यूब जो है वो 64 के इक्वल है। अब 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36। अब आप देखें ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमें फाइंड करना है, और 36 जो है वो यहाँ पे प्लस है तो वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा, यह जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब 64 में से 36 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 28, और यही आपका आंसर है, विच इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। आप बुक में मैच कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी व्हेन ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू 5 एंड ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 5। दो, ठीक है, यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लगेगा, इसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा, ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा। ए माइनस बी का होल क्यूब किसके इक्वल है, अभी मैं आपको बता चुकी हूँ, ए माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। ठीक है, अब इसमें हम सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। पुट द वैल्यूज़ ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब एंड ए माइनस बी। ठीक है, अब ए माइनस बी की वैल्यू क्या है, 5 है, 5 क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू है हमारे पास 5 माइनस 3, सॉरी मैंने यहाँ पर लिखना भूल गई, 3ab है ये। ठीक है, 3ab
हमें ए बी फाइंड आउट करना है। देखें ना, वैल्यू ऑफ ए बी हमें फाइंड आउट करनी है, तो हम ए बी को हम ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, ए माइनस बी की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो हमने इसको कर दिया। अच्छा, 5 का क्यूब क्या है? 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, 25 5 ज़ा 125। ये जगह 5 एज इट इज़ दिखाएंगे। अब ये देखो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 ज़ा 15 ए बी हो गया। ठीक है, अब देखें 5 यहाँ आ जाएगा तो 125 माइनस 5 इज इक्वल्स टू माइनस 15 ए बी। तो 125 में से 5 माइनस करेंगे तो 120 माइनस 15 ए बी। 120 इज इक्वल्स टू माइनस 15 ए बी। अब ये हो जाएगा 120, ए बी हमें फाइंड आउट करना है तो माइनस 115 जो है वो यहाँ आ जाएगा। ए बी इज इक्वल्स टू दिस, तो 15 1 ज़ा 15, 15 8 ज़ा 120, 15 8 ज़ा 120। तो आपके पास ए बी की वैल्यू आई -8। आपको यही फाइंड आउट करना था, विच इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। अब हम मूव ऑन होते हैं पार्ट 12 की, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 भी सेम एज़ 11 की तरह ही है, सेम एज़ 11। तो इसको भी हम इसी तरह करेंगे। फार्मूलाज हमारा वही है, ए माइनस बी का होल क्यूब इक्वल है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, ये फॉर्मूला है। अच्छा, ए माइनस बी की वैल्यू पुट कर देंगे। ए माइनस बी की वैल्यू है 4, तो 4 का क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू 16 की बने तो 16 लिख देंगे। ए बी आपको फाइंड करना है तो ए बी को एज इट इज़ लिख दिया। ए माइनस बी की जगह 4, इसकी वैल्यूज़ रख दी। अब 4 का क्यूब क्या है? 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। देखें 16 माइनस, अब ये 3 ए बी और ये है ना ए माइनस बी, हम आपस में मल्टीप्लाइड हो रहे हैं तो 4 3 ज़ा 12, 12 ए बी। अब 16 को हम इधर ले आएंगे, 64 माइनस 16 इज इक्वल्स टू माइनस 12 ए बी। ठीक है, माइनस 12 ए बी। 64 में से माइनस 16 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 48, और ये हो जाएगा माइनस 12 ए बी। ठीक है, इसको हम सीधा करके लिख लेते हैं, 12 ए बी इज इक्वल्स टू 48। तो हमें ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये माइनस 12 उधर चले जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 12, और 48 ऊपर रहेगा 48। तो 12 1 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48। ए बी की वैल्यू आ गई हमारे पास -4, विच इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर, क्योंकि हमें ए बी की वैल्यू ही फाइंड करनी थी, जो कि हमें आ गई। आंसर हमारा ये है। अब हम मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 भी सेम एज़ 11 एंड 12 की तरह ही है, इसलिए हम जल्दी जल्दी इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे भी वही फार्मूला अप्लाई होगा, ए माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। अब आप इसमें जल्दी जल्दी वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। ए माइनस बी की वैल्यू आएगी 5, 5 का क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब हमें फाइंड आउट करना है, माइनस 3ab। ए बी की जगह क्या जाएगी, इसकी जो वैल्यू है वो, और ए माइनस बी जो है वो 5 के इक्वल है। 5 का क्यूब किसके इक्वल है? 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 7 ज़ा 21 एंड 21 5 ज़ा 105। ठीक है, अब आप ये लिखें 105 को मैं इधर ले आऊँगी, 125 प्लस 105 इज इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्योंकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। अब इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 230। 230 इज इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। आप चाहें तो इसको सीधा करके लिख लें, तो ये जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू 230। ये आपका आंसर है, विच इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। आप साथ साथ सारे आंसर्स को मैच करते जाएं बुक से। ठीक है, तो इंशाल्लाह यही आंसर है आपके। अब हम मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब वैन 5x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 13 एंड एक्स वाई इज इक्वल्स टू 10। ये थोड़ा सा है तो सेम उसी तरह ही, उसी मेथड से है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। वहाँ पे हम सिंपल x प्लस वाई और a माइनस बी कर रहे थे, लेकिन अब हमारे पास 125 है, तो वी नो दैट के 125 जो है वो किसका क्यूब है? 5 का क्यूब है। ठीक है ना, 5 5 ज़ा 25 एंड 25 5 ज़ा 125। ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ फार्मूला, पहले तो हम सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे। यहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज़ होगा?
यहाँ पे फॉर्मूला होगा a प्लस बी का फॉर्मूला, क्योंकि देखें यहाँ पे a प्लस बी, ठीक है ना, ये a प्लस बी का फॉर्मूला, ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी ये है। तो सपोज़ कर लो कि 125 जो है, और सॉरी 5x जो है वो सपोज़ कर लो a है, ये a सपोज़ कर लिया, ये b सपोज़ कर लिया। अब उसी के अकॉर्डिंग हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो a की जो है हमारे पास 5x है और b हमारे पास y है, ठीक है, और इसका क्यूब। तो हम a की जगह क्या लिखेंगे, 5x का क्यूब। तो 5x का क्यूब हो रहा है, 5 का क्यूब होता है 125x क्यूब, और b क्यूब का जगह हमने y क्यूब लिख दिया, ठीक है। 3a की जगह हम क्या लिखेंगे 5x, और b की जगह हम लिखेंगे y, और a प्लस b की जगह हम क्या लिखेंगे 5x प्लस y। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये मैंने फार्मूलाज के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ पुट की हैं, ठीक है। अब इनकी एक्चुअल जो वैल्यूज़ जो हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में, अब हम वो पुट करेंगे, ठीक है। अभी हमने 5x और y को समझाया है कि 5x प्लस वाई का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूले के मुताबिक, इसके मुताबिक कैसे लिखेंगे हम, वो इस तरह से मैंने अरेंज करके लिखा है, ठीक है। आई होप कि आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। अब हम इसको यूँ लिखेंगे 5x प्लस वाई का होल क्यूब इज़ इक्वल्स टू, इसको मैं सिंप्लीफाई कर रही हूँ, 125x क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब 5 3 15 हो जाएगा, 15xy, ठीक है, और ये हो जाएगा 5x प्लस वाई। अब हम इसमें पुट कर देंगे वैल्यूज़, पुट द अबव वैल्यूज़। जो ऊपर वैल्यूज़ गिवन है ना वो हम इसमें पुट कर देंगे। हमारे पास जो अबव वैल्यूज़ हैं, यानी जो 5x प्लस वाई है वो 13 के इक्वल है, तो हमने 13 लिख दिया, 13 की पावर क्यूब। 125x क्यूब प्लस वाई क्यूब हमें फाइंड आउट करना है, तो इसलिए हमने इसको एज इट इज़ रहने दिया है। 15xy की जगह मैंने वैल्यू रखी, xy की वैल्यू हुई 10, तो 10, और 5x प्लस वाई की जगह हमने रख दिया 13। और 13 का क्यूब किसके इक्वल है, 13 13 ज़ा 169 एंड 169 13 ज़ा 160, एक मिनट बता रही हूँ मैं आपको, 13 13 ज़ा 169 एंड 169 3 ज़ा 2197, सही है। 13 13 सा और फिर दोबारा 13 करेंगे तो हमारे पास जो आएगा 2197 आया, इज इक्वल्स टू 125x क्यूब एज इट इज़ रहने देंगे प्लस वाई क्यूब, ये हमें फाइंड आउट करना है। 15 10 ज़ा 150 एंड 150 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, या आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, खुद से भी सेल्फ सिंप्लीफाई कर सकते हैं रफ वर्क में, तो आपका आंसर आ जाएगा 1950, ठीक है। अब 1950 को मैं उधर ले जाऊँगी तो हो जाएगा 2197 माइनस, क्योंकि हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो इसको सिंपल करना है, तो इसके साथ जो अटैच है वैल्यू उनको हटाना है। तो 1950 को हमें यहाँ प्लस में है तो वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 125x क्यूब प्लस वाई क्यूब, यही आपको फाइंड आउट करना था। अच्छा, इसमें से इसकी वैल्यूज़ को फाइंड कर माइनस करेंगे तो क्या आ रहा है आपके पास 247, तो मैं इसको सीधा करके लिख लेती हूँ 125x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 247, यही आपका आंसर है, विच इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। अब हम मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 भी सेम एज 14 की तरह ही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2216 a क्यूब माइनस 343 b क्यूब और वैन 6a माइनस 7b इज इक्वल्स टू 11 एंड ab इज इक्वल्स टू 8। तो हमें इसके देख से अंदाज़ा हो रहा है कि हमारे पास फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे a माइनस बी का फॉर्मूला, a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। अब हमने यहाँ पे इस a की जगह 6a वैल्यूज़ पुट करनी है, तो जगह 6a और b की जगह 7b, क्योंकि हमें पता है 216 जो है वो 6 का क्यूब है, तो 6 का क्यूब 216 क्यूब है, 16 है a क्यूब, और 7 का क्यूब जो है 7 7 ज़ा 49 एंड 49 7 ज़ा 343, तो 343 b क्यूब, ठीक है। ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आ गया। माइनस 3a क्या है हमारे पास 6a, और b क्या है हमारे पास 7b, और a माइनस b क्या होगा 6a माइनस 7b,
ओके स्टूडेंट्स, अगर नहीं समझ आ रहा तो आप इस वीडियो को दोबारा से पीछे 10 सेकंड पीछे ले जाइए और फिर से देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको मेरी बात समझ आ जाएगी। ठीक है, ये मैंने फार्मूला जो है, ये जो वैल्यूज़ हैं इनको मैंने फार्मूले के अकॉर्डिंग जो है वो पुट किया है। अब मैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करती हूँ ताकि हम इसमें जो हमारे पास गिवन वैल्यूज़ हैं वो उनको हम पुट कर सकें आसानी से। ठीक है, तो अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर रही हूँ। 6a माइनस 7b एज इट इज़ रहेगा, ये तो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है ना, 216 ए क्यूब, ये भी ऐसी ही रहेगी वैल्यू, और यही हमें फाइंड आउट करनी है। देखें, हम क्वेश्चन की तरफ देखें तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 216 ए क्यूब माइनस 343 बी क्यूब, यही हमें फाइंड करना है। और हमारे पास सॉल्व करने के बाद ये आई थी वैल्यू, तो यही आ गई बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि हम इसको एज इट इज़ रहने देंगे। अच्छा, अब इसको देखें, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 6 3 ज़ा 18 एंड 18 7 ज़ा 126 126 ए बी। ठीक है, 126 ए बी। अब आ जाएगा 6a माइनस 7b, ये एज इट इज़ रहेगा। अब आपके पास देखें, अब हमारे पास जो है वो हम इस काबिल हो गए हैं कि इनमें वैल्यूज़ पुट कर दें जो कि हमारे पास गिवन है। अब हमारे पास जो गिवन वैल्यू है वो क्या है, 6a माइनस 7b किसके इक्वल है, 11 के। तो हमने 11 को इसमें पुट कर दिया। ठीक है, 6a माइनस 7b की जगह हमने 11 वैल्यूज़ पुट कर दी इज इक्वल टू, ये चीज़ हमें मालूम करनी है तो हम ऐसे ही लिख देते हैं। 126 ए बी की जगह क्या वैल्यू है, 8, और 6a माइनस 7b की जगह क्या लिखेंगे, 11। ठीक है, अब हम इनको सॉल्व करेंगे तो 11 का क्यूब जो है वो है 1331, ये आप कर लीजिएगा। 11 11 ज़ा और फिर मज़ीद 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1331। अच्छा, 216 ए क्यूब माइनस 343 बी क्यूब, ये एज इट इज़ रख देंगे। और इन सबको आपस में मल्टीप्लाई किया, 126 को 8 से मल्टीप्लाई किया, जो वैल्यू आई उसको 11 से, तो आपके पास आ जाएगा आंसर 111088। ये आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं इसमें। अच्छा, अब इसको ये चीज़ हमें फाइंड करनी है, ये चीज़ हमें मालूम करनी है, तो ये जो वैल्यू है इसको हम इधर ले आएंगे। तो ये जाएगा 1331 प्लस 111088 इज इक्वल्स टू 216 ए क्यूब माइनस 343 बी क्यूब। तो इस वैल्यूज़ को इसमें पुट किया तो आपके पास आंसर आ गया 12419। यही हमारा आंसर है। हमें यही चीज़ फाइंड आउट करनी थी कि 216 ए क्यूब माइनस 343 बी क्यूब किसके इक्वल है, वो इक्वल है 12419 के इक्वल, ये विच इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। अब हम मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब व्हेन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 7। ये भी बिल्कुल सिंपल है, उसी फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। यहाँ में प्लस साइन है तो हम यहाँ प्लस का ही फॉर्मूला लेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, प्लस 3ab और a प्लस b। अब आप इसमें फॉर्मूला a की जगह हमने x रखते हैं और b की जगह 1 अपॉन एक्स। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा समझ लें, a की जगह हमने x रखा है, b की जगह 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ पे भी यही होगा, x की जगह हमने 1 रखेंगे और a की जगह हम x रखेंगे x क्यूब और b की जगह 1 अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, 3a क्या है, x है, और b क्या है, 1 अपॉन एक्स है, और a की इस यहाँ पे भी यही है, x प्लस 1 अपॉन एक्स। तो स्टूडेंट्स आप देखो, ये x और ये x कैंसिल, तो हमारे पास पीछे क्या बची वैल्यू, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1 अपॉन एक्स। अब हम इसमें आराम से अपनी गिवन वैल्यूज़ जो कि क्वेश्चन में गिवन है वो हम पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है वो है x प्लस 1 अपॉन एक्स, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स की जगह हमने 7 रख दिया, 7 क्यूब। ये चीज़ हमें फाइंड करनी है, ये क्योंकि हमें कहा है कि x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब हमें मालूम करना है, या एज इट इज़ रहने देंगे 3। अब x प्लस 1 अपॉन एक्स की जगह लिख दिया 7। तो देखो 7 का क्यूब क्या होता है, 7 का क्यूब होता है 343, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। 7 3 ज़ा 21, 343 को मैं 21 के उधर ले जाऊंगी तो जाएगा ये 343 माइनस 21 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। तो क्या है आपके पास, 343 माइनस 21 इज इक्वल्स टू 322।
तो आपके पास आया 322 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 1/x³। ये आपका आंसर आ गया, विच इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। अब हम मूव ऑन होते हैं अपने पार्ट 17 की तरफ, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 सेम एज 16, बिल्कुल उसी मेथड से, उसी पैटर्न से करेंगे और वही फार्मूला अप्लाई होगा। ये x माइनस x³ माइनस 1/x³ है और x माइनस 1/x की वैल्यू दी हुई है, तो इसका मतलब a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा। a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू a³ माइनस b³ माइनस 3ab a माइनस, यही फॉर्मूला मैंने आपको याद करवाया है। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था ये फॉर्मूला यही यूज़ होगा, ठीक है ना। तो अब आप इसमें वैल्यूज़ पुट कर लीजिए। 17 में जैसे हमने किया था, 16 में भी हमने ऐसे ही किया है। a की जगह हमने x की वैल्यू रखी, माइनस b को हमने सपोज कर लिया 1/x, a की जगह हमने x रखा है x³ माइनस 1/x³ माइनस 3a जो है वो हमारे पास x है, b जो है वो हमारे पास 1/x और a माइनस b यानी x माइनस 1/x। ठीक है, देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल हो गई, तो हमारे पास क्या बचेगा, x माइनस 1/x की पावर 3 माइनस x³ माइनस 1/x³ माइनस 3x माइनस 1/x। अब आप यहाँ इजीली वैल्यूज़ पुट कर लें जो कि हमारे पास गिवन है। x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू 11, वो हमने यहाँ पुट कर दी। ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है और x माइनस 1/x की जगह 11 वैल्यूज़ पुट कर दी। तो 11 का क्यूब क्या होगा, 11 11 ज़ा 121 एंड 121 11 ज़ा 1331। 3 11 ज़ा 33, 33 को मैं इधर ले जाऊंगी तो 1331 प्लस 33 इज इक्वल्स टू x³ माइनस 1/x³। 1331 प्लस 33 तो हो जाएगा 1364 इज इक्वल्स टू x³ माइनस 1/x³। ये आपका आंसर है। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 9 से 17 तक आपको सॉल्व कराया, सिंप्लीफाई कराया। बहुत ईजीएस्ट थी, बहुत ईजीएस्ट वे में मैंने आपको सिंप्लीफाई कराया और ये एक्सरसाइज भी बहुत ईजी है इन केस ऑफ अगर आपको फार्मूले याद हों। अगर आपको फार्मूले याद नहीं है तो फिर आप परेशान ही रहेंगे। आपको फार्मूले याद करने हैं और स्टेप को समझना है, तो आपके लिए ये एक्सरसाइज बहुत ईजी है। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने पर आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह इसका थर्ड पार्ट जो कि मुश्तमिल है क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19 पे, और फिर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये 2 क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और आपको अच्छी तरह में समझाने की कोशिश करूँगी। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को बहुत ज़्यादा मोहब्बत दिखाएं, प्यार दिखाएं और जितना हो सके सब्सक्राइब करें और स्टूडेंट्स तक लाजमी इस वीडियो को पहुँचाएँ। जब तक के लिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।